देखो बच्चों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है साइन रूल। साइन रूल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रायंगल्स में, और उसके लिए देखो क्या है कि कुछ इस तरह के अगर ट्रायंगल है अपने पास, जहाँ पे ये एंगल ए है, तो ए बड़ा ए है तो इसके सामने वाला साइड जो है स्मॉल ए से लिखा जाता है। ये बी है तो ये स्मॉल बी है, और ये सी है तो ये स्मॉल सी है। ठीक है। अब साइन रूल क्या होता है इसको समझते हैं कि अगर मान लो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस साइड पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एच, ये एंगल तो अपना कैपिटल ए है और ये क्या है, कैपिटल बी। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा कि साइन ऑफ ए इज एच बाई बी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा कि साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एच बाई बी। दोनों में से अगर हम h को एलिमिनेट कर दें तो b साइन a इज इक्वल्स टू a साइन b आ जाएगा, यानी कि साइन a बाई a इज इक्वल्स टू साइन b बाई b। ये आपको एक रिलेशन मिलेगा। सिमिलरली आप परपेंडिकुलर यहाँ से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, या परपेंडिकुलर आप यहाँ से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने ट्रायंगल ऐसा ले लिया है कि इसमें थोड़ा दिक्कत है, अदरवाइज आप डाल के देख सकते हैं। अगर ये C ना होके ये C होता और ये B होता तो हम क्या लिखते, साइन C इज इक्वल्स टू एच बाई बी और साइन B इज इक्वल्स टू एच बाई सी। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट साइन B बाई B is equals to sin C by C। और इन दोनों से हमें जो मिलता है रिलेशन, therefore क्या मिलना है, sin A by A is equals to sin B by B is equals to sin C by C। ये साइन रूल कहलाता है। This is called साइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। ठीक है ना। अब मैं आपको जो दूसरा फॉर्मूला समझाऊंगा वो है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, इसको पहले हम लोग लिख लें। जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमारा ये साइड ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझो कि जो अपना फॉर्मूला है कोसाइन का वो होता है कॉस स्क्वायर, कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। और उसी तरीके से cos b लिखा जा सकता है। अब इसी तरीके से लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक है, और उसी तरीके से cos c इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये भी फार्मूला होता है और इसको हम लोग समझ के बता सकते हैं। ठीक है, ये अपने मतलब की चीज़ है। अब अगर हम इसमें बात करें कि भाई हाउ डू वी डिराइव दिस, इसको कैसे हम प्रूफ करें,
तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है ना, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, तो वी हैव what we have is A is equal to C cos B plus B cos C, ठीक है। अब यहाँ से A माइनस C cos B अगर हमने कर दिया इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B cos C का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस सी स्क्वायर cos स्क्वायर B, और इसको लिख सकते हो कि बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर C। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस सी स्क्वायर cos स्क्वायर B is b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर C। अब b साइन C इज c साइन B होता है, इसे अगर हम लोग ध्यान से समझते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस सी स्क्वायर cos स्क्वायर B बराबर b स्क्वायर माइनस C साइन B का होल स्क्वायर, और ये बराबर ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग साइन रूल से लिख सकते हैं, साइन C बाई सी इज इक्वल टू साइन B बाई B, तो b साइन C इज C साइन B। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो अपने को मिल जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब क्या हो गया, a प्लस C, a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B इज इक्वल टू B स्क्वायर। यहाँ से cos B का फॉर्मूला आ जाएगा, cos B इज a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC। तो आप देख लीजिए मिडिल फार्मूला आ गया। तो सिमिलरली बाकी दोनों भी फार्मूले कंसिडर करने होंगे। हमने यहाँ पे a लिखा है, अगली बार आप लिख लेंगे b इज इक्वल्स टू c cos a प्लस a cos c, और वहाँ से फिर भी अरेंज आउट करके लिख लेंगे। यानी cos के लिए फार्मूला अपने पास cos ऑफ एनी एंगल हम निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल में अगर साइड्स दिए हुए हैं तो cos a cos b cos c निकाला सकते हैं, sin a sin b sin c में रिलेशन निकाले जा सकते हैं। यानी एक ट्रायंगल के लिए ये जितने भी हमने रिलेशन किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर आप अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो फंडामेंटल कोर चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं और उनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, उनको हमने अभी एड्रेस किया। और इसके बाद जो चीज़ें हैं आप इसको देख लें ध्यान से। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो उतनी मुश्किल नहीं रहेंगी जितनी मैंने चीज़ें बताई। अगर आपको ये समझ आती हैं तो समझ में भी आना चाहिए, और इसके बाद आप इसके हिसाब से मेहनत भी करें तो यू विल डेफिनेटली जो है कंफर्टेबल विद द टॉपिक्स। और सवाल ये है कि समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लिखिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसके ऊपर आप डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं। छोटे मोटे ह्यूमन एरर्स हैं, बीच बीच में होते रहते हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, मशीन नहीं है हम लोग। तो ये जो ह्यूमन एरर्स हैं उसको अगर आप पॉइंट आउट करते हैं ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस तरीके से। और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे आगे के लिए, ठीक है ना। आप अपना इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज मैंने भेजी थी उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको थोड़ा रेकमेंड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इससे गेन कर रहे हो। और एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए आपको, अच्छे दोस्त चाहिए पढ़ने वाले, तो आप एक अपना ग्रुप इस्टेब्लिश करो एंड देन
हम लोग उसको वर्कआउट कर सकते हैं कि कैसे आपके टारगेट अचीव हों। ठीक है, रेकमेंड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो हमारा ऑनलाइन चैनल है उसको, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम और आप कोलैबोरेट करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं तो फिर वीडियोस बनाने का पॉइंट डेफिनेटली बनता है और वीडियोस बनती रहेंगी। लॉकडाउन में कम से कम ये एक पॉजिटिव चीज़ आउटकम है मेरे साइड से कि वीडियोस बनाने में मुझे जो लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज है, वो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इजी टू मेक, एंड जो आसानी से हो जाए तो उसे करने में ज़्यादा आलस नहीं होता। तो विल सी नेक्स्ट वीडियो।